कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मोटिवेशन के भी लगातार सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर मंडे नई शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही रुक जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सक्सेसफुल लोग हमसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, या उनके पास कोई सीक्रेट पावर होती है? शायद नहीं। असली फर्क उनकी हैबिट्स में नहीं, बल्कि उनके सिस्टम में होता है, और यही पावरफुल ट्रूथ हमें सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम सिर्फ बुक्स की समरी नहीं बताते, बल्कि उन आइडियाज को आपकी रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि हर वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सके। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको ये समझाएगी कि लाइफ में बड़े रिजल्ट्स पाने के लिए सिर्फ गोल्स बनाना काफी नहीं होता, क्योंकि गोल सिर्फ डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम आपको हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता है। हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बड़े सपने देखे हैं। कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, कोई फिट बॉडी चाहता है, कोई अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहता है, लेकिन अक्सर कुछ दिनों बाद हमारा एक्साइटमेंट खत्म होने लगता है, मोटिवेशन धीरे धीरे गायब हो जाता है, और फिर हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हम डिसिप्लिन नहीं है, शायद हम कैपेबल नहीं है। लेकिन इस बुक का सबसे इमोशनल और लाइफ चेंजिंग मैसेज यही है कि प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम वो तरीका है जिससे आप अपनी लाइफ को चलाते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी डेली लाइफ एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम पर चलने लगे, जहां आपको हर दिन खुद को फोर्स ना करना पड़े, जहां छोटे छोटे एक्शंस ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस की तरफ ले जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। यही माइंडसेट इस बुक में डीपली एक्सप्लेन किया गया है। ये किताब हमें सिखाती है कि सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहते, वो ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो उन्हें इवन बैड डेज में भी आगे बढ़ाते रहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे छोटे डेली रूटीन्स आपकी पूरी डेस्टिनी बदल सकते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी किसी भी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होती है, और कैसे आप अपनी लाइफ के हर एरिया, चाहे वो मनी हो, हेल्थ हो, स्टडीज हो या करियर, में सिस्टम्स का इस्तेमाल करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो शायद आपकी आने वाली पूरी जिंदगी बदल दे। तो अगर आप भी बार बार शुरुआत करके थक चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपकी मेहनत सच में लास्टिंग रिजल्ट्स दे, और अगर आप अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज का ये एक आइडिया आपकी सोच, आपकी हैबिट्स और आपका फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दे। चैप्टर 1, गोल्स नहीं, सिस्टम्स पर फोकस करो। हम सब अपनी जिंदगी में बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं। कोई कहता है कि इस साल बॉडी फिट बनानी है, कोई सोचता है कि करोड़पति बनना है, कोई चाहता है कि फैमिली को एक बेहतर जिंदगी देनी है। न्यू ईयर आते ही नोटबुक्स भर जाती है, मोबाइल वॉलपेपर्स बदल जाते हैं, और दिल में एक नई उम्मीद जाग जाती है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अलार्म स्नूज होने लगता है, जिम छूटने लगता है, और ड्रीम्स फिर सिर्फ ड्रीम्स बनकर रह जाते हैं। उस समय इंसान खुद को ब्लेम करने लगता है, शायद मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, शायद मैं कैपेबल नहीं हूं। लेकिन एक ऐसा ट्रूथ सामने लाती है जो हमारी पूरी सोच बदल देता है। किताब कहती है कि प्रॉब्लम आपके गोल्स में नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम में है जिसके भरोसे आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए दो लोगों को, दोनों का सपना एक जैसा है, सक्सेसफुल बनना। पहला इंसान हर दिन सिर्फ अपने बड़े सपनों के बारे में सोचता है, वो मोटिवेशन वीडियोस देखता है, फ्यूचर इमेजिन करता है, लेकिन उसका कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं होता। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो शायद बहुत टैलेंटेड भी नहीं है, लेकिन उसका सिस्टम स्ट्रांग है। वो रोज थोड़ा थोड़ा काम करता है, चाहे मूड हो या ना हो, वो अपने प्रोसेस को फॉलो करता है। कुछ महीनों बाद दोनों की जिंदगी में फर्क साफ दिखाई देने लगता है। पहला इंसान अभी भी मोटिवेशन ढूंढ रहा होता है, जबकि दूसरा इंसान साइलेंटली सक्सेस की तरफ बढ़ चुका होता है। यही इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स,
यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी जब लाइफ मुश्किल होती है तब गोल्स नहीं, बल्कि आपका डेली सिस्टम आपको संभालता है। किताब समझाती है कि गोल्स सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स प्रोग्रेस क्रिएट करते हैं। अगर आपका गोल है कि आप हेल्दी बने, तो सिर्फ 10 किलो वजन कम करना है सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव तब शुरू होगा जब आपका सिस्टम बदलता है, जैसे रोज सुबह वॉक करना, जंक फूड कम करना और प्रॉपर स्लीप लेना। यही छोटे एक्शंस धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगते हैं। सबसे इमोशनल बात यह है कि सिस्टम्स आपको प्रेशर नहीं देते, बल्कि फ्रीडम देते हैं। जब आपकी लाइफ एक स्ट्रॉन्ग रूटीन पर चलती है, तब आपको हर दिन खुद से लड़ना नहीं पड़ता। धीरे धीरे सक्सेस आपकी हैबिट बन जाती है, और यही वो जगह है जहां एवरेज लोग हार मान लेते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग जीत जाते हैं। किताब ये भी बताती है कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है। कुछ दिन एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती। कभी मूड खराब होगा, कभी प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे समय में सिर्फ वही इंसान आगे बढ़ पाता है जिसके पास स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है, क्योंकि सिस्टम इमोशंस पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर चलता है। सोचिए, अगर एक एयरप्लेन अपना रास्ता सिर्फ डेस्टिनेशन देखकर तय करे और बीच में डायरेक्शन न बदले, तो वो कभी सही जगह नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उसका नेविगेशन सिस्टम उसे बार बार सही दिशा में लाता रहता है। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी में भी गोल्स डेस्टिनेशन है, लेकिन सिस्टम्स नेविगेशन है। ये आइडिया सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर कोई इंसान इसे सच में समझ ले, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि सक्सेस अचानक नहीं आती, वो रोज किए गए छोटे डिसिप्लिन एक्शंस का रिजल्ट होती है। और यही वजह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग गोल्स से ज्यादा अपने डेली सिस्टम्स पर फोकस करते हैं। शायद आज तक आप सोचते थे कि आपको और मोटिवेशन चाहिए, लेकिन शायद आपको मोटिवेशन नहीं, एक बेटर सिस्टम चाहिए। क्योंकि जब सिस्टम सही बन जाता है, तब सक्सेस सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं रहती, वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। चैप्टर 2, स्मॉल हैबिट्स, बिग रिजल्ट्स। कभी कभी जिंदगी हमें ये महसूस कराती है कि सक्सेस सिर्फ बड़े लोगों के लिए बनी है। हम दूसरों की अचीवमेंट्स देखते हैं और सोचते हैं कि शायद उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट था, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लक था, जबकि हम जैसे लोग चाहे जितनी कोशिश कर ले, लाइफ उतनी जल्दी नहीं बदल सकती। लेकिन का ये हिस्सा हमारी सोच को पूरी तरह बदल देता है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी को बदलने के लिए हमेशा बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटे छोटे हैबिट्स ही सबसे बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश करे, तो शुरुआत में शायद कोई बड़ा फर्क दिखाई ना दे, लेकिन महीनों और सालों बाद वही छोटी इंप्रूवमेंट उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल देती है। यही लाइफ का सबसे पावरफुल ट्रूथ है। सक्सेस ओवरनाइट नहीं बनती, वो डेली हैबिट्स के छोटे छोटे ब्रिक से तैयार होती है। हम सबके पास कुछ ऐसे सपने होते हैं जिन्हें हम दिल से पूरा करना चाहते हैं। कोई फिट बॉडी चाहता है, कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, कोई अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। हम अचानक ह्यूज गोल्स बना लेते हैं, खुद पर प्रेशर डालते हैं और कुछ दिनों बाद थक कर हार मान लेते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। हमें लगता है कि शायद हमें कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन ये बुक कहती है कि फेलियर आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि गलत स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है। इमेजिन कीजिए, एक आदमी हर दिन सिर्फ 10 पेजेस पढ़ता है। शुरुआत में ये बहुत छोटा एफर्ट लगता है, लेकिन 1 साल बाद वही इंसान डजन्स ऑफ बुक्स खत्म कर चुका होगा। उसकी नॉलेज, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल चुकी होगी। इसी तरह अगर कोई हर दिन सिर्फ 20 मिनट्स एक्सरसाइज करता है, तो शायद एक दिन में बॉडी ट्रांसफॉर्म ना हो, लेकिन मंथ्स बाद वही स्मॉल हैबिट उसकी हेल्थ, एनर्जी और सेल्फ रिस्पेक्ट को बदल देती है। किताब ये भी समझाती है कि हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं होती, वे आपकी आइडेंटिटी बनाती है।
जब आप रोज थोड़ा डिसिप्लिन बिहेवियर रिपीट करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान मानने लगता है। यही रीजन है कि स्मॉल हैबिट्स इवेंचुअली बिग रिजल्ट्स में बदल जाती है, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से पहले अंदर शुरू होती है। सबसे इमोशनल बात यह है कि लाइफ में बड़े चेंजेस अक्सर इनविजिबल होते हैं। जैसे एक प्लांट को ग्रो होने में टाइम लगता है, वैसे ही हैबिट्स के रिजल्ट्स भी धीरे धीरे दिखाई देते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन अंदर आपका फ्यूचर शेप हो रहा होता है। और फिर एक दिन वही छोटी कंसिस्टेंसी आपकी जिंदगी को उस लेवल पर पहुंचा देती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये मैसेज सिर्फ सक्सेस के बारे में नहीं है, बल्कि उम्मीद के बारे में भी है, क्योंकि ये हमें बताता है कि चाहे आज आपकी लाइफ कैसी भी हो, अगर आप हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने का डिसीजन लेते हैं तो आने वाला समय जरूर बदल सकता है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन एक छोटा स्टेप लेना है, क्योंकि अंत में जिंदगी को बदलने वाले जायंट एक्शंस नहीं बल्कि छोटी हैबिट होती है जिन्हें हम रोज रिपीट करते हैं। चैप्टर 3, मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी डिसिप्लिन। हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट जरूर महसूस किया है जब अचानक मोटिवेशन की एक वेव आती है। हम इंस्पायर्ड फील करते हैं, बड़े बड़े प्रॉमिसेस करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। कोई जिम ज्वाइन करता है, कोई सुबह 5 बजे उठने का फैसला लेता है, कोई अपने ड्रीम्स के लिए पूरी मेहनत करने की कसम खाता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे अब जिंदगी बदल कर ही रहेगी, लेकिन कुछ दिनों बाद वही एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अलार्म बजता है, लेकिन हम स्नूज कर देते हैं। किताबें टेबल पर पड़ी रह जाती है, ड्रीम्स फिर से सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाते हैं। और फिर इंसान खुद से एक ही सवाल पूछता है, आखिर मुझसे कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बनती? एक बहुत पावरफुल बात समझाती है, सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस हमेशा स्टेबल नहीं रहते। कभी हम एनर्जेटिक फील करते हैं, कभी कंप्लीटली ब्रोकन। अगर आपकी जिंदगी सिर्फ मूड के हिसाब से चलेगी तो प्रोग्रेस कभी स्टेबल नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि कई टैलेंटेड लोग भी अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि वो मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट है जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। शुरुआत में वो बहुत मोटिवेटेड होता है, नए नोट्स खरीदता है, मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, टाइम टेबल बनाता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। फ्रेंड्स घूमने जाते हैं, सोशल मीडिया अटेंशन खींचता है और धीरे धीरे उसकी पढ़ाई रुकने लगती है। दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है जो शायद उतना टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उसने एक सिंपल सिस्टम बना लिया है, रोज सिर्फ 5 घंटे पढ़ना, चाहे मन हो या ना हो। धीरे धीरे वही एवरेज स्टूडेंट आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन इमोशंस पर डिपेंड नहीं करता। डिसिप्लिन कहता है मूड नहीं है तब भी करना है। ये बुक हमें सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोटिवेशन नहीं, बल्कि ऑर्डिनरी डेज में कंसिस्टेंट एक्शन चाहिए। रियल विनर्स वो नहीं होते जो हमेशा इंस्पायर्ड रहते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बोरिंग दिनों में भी अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं। क्योंकि असली कैरेक्टर तब बनता है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब अपलॉस नहीं मिल रही होती, लेकिन फिर भी इंसान अपने सपनों के लिए खड़ा रहता है। कई बार लाइफ इतनी मुश्किल लगती है कि इंसान हार मानने लगता है। फेलियर्स कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि शायद सक्सेस सिर्फ लकी लोगों के लिए बनी है। लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी शक्ति है जो धीरे धीरे इंसान की आइडेंटिटी बदल देती है। जब आप रोज छोटे एक्शंस लेते हैं तो आपका माइंड खुद पर भरोसा करना शुरू कर देता है, और यही सेल्फ ट्रस्ट फ्यूचर की सबसे बड़ी ताकत बनती है। इस किताब का सबसे इमोशनल मैसेज यही है कि आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि चाहे हालात जैसे भी हो, आप अपने सिस्टम पर वापस लौट आए। एक दिन मिस हो जाए तो खुद को पनिश मत करो, लेकिन 2 दिन लगातार मत छोड़ो, क्योंकि जिंदगी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटे एक्शन से बदलती है जिन्हें हम हर दिन रिपीट करते हैं। इमेजिन कीजिए,
अगर आप अगले 1 साल तक सिर्फ डिसिप्लिन रह जाए, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन रोज आगे बढ़ते रहें, तो आपकी पूरी लाइफ कितनी अलग हो सकती है। शायद आज जो सपना इम्पॉसिबल लग रहा है, वही कल आपकी रियलिटी बन जाए। और यही द पावर सिस्टम्स का असली मैजिक है। ये आपको मोटिवेशन के भरोसे नहीं छोड़ती, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना सिखाती है जो आपको हर हाल में आगे बढ़ाता रहे। चैप्टर 4, एनवायरनमेंट आपकी सक्सेस तय करता है। कई बार हम अपनी जिंदगी में पूरी मेहनत करते हैं, नए गोल्स बनाते हैं, मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, खुद से प्रॉमिसेस करते हैं कि अब मैं बदल जाऊंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है। वही लेजीनेस, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही अधूरे सपने। तब हमें लगता है कि शायद हमें डिसिप्लिन की कमी है, शायद हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितना सक्सेसफुल लोग होते हैं। लेकिन एक ऐसी सच्चाई बताती है जो हमारी सोच पूरी तरह बदल देती है। किताब कहती है कि कई बार प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं होती, प्रॉब्लम उस एनवायरनमेंट में होती है जिसमें हम हर दिन जी रहे होते हैं। सोचिए, अगर एक इंसान हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहे जो सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो धीरे धीरे उसका माइंडसेट भी वैसा ही बनने लगता है। दूसरी तरफ, अगर कोई इंसान ऐसे माहौल में रहे जहां लोग ग्रोथ की बात करते हों, डिसिप्लिन फॉलो करते हों और अपने सपनों के लिए मेहनत करते हों, तो बिना कोशिश किए भी उसका बिहेवियर बदलने लगता है। क्योंकि इंसान अकेले नहीं बदलता, उसका एनवायरनमेंट उसे हर दिन शेप करता है। किताब एक बहुत इमोशनल एग्जाम्पल देती है। इमेजिन कीजिए एक छोटा पौधा जिसे एक अंधेरी जगह पर रख दिया जाए, जहां ना सही सनलाइट हो, ना पानी। चाहे उस पौधे में कितना भी पोटेंशियल क्यों ना हो, वो कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। लेकिन वही पौधा अगर सही एनवायरनमेंट में रखा जाए तो धीरे धीरे मजबूत पेड़ बन जाता है। बिल्कुल यही चीज इंसानों पर भी लागू होती है। कई लोग खुद को कमजोर समझते हैं, जबकि सच ये होता है कि वो गलत एनवायरनमेंट में फंसे हुए होते हैं। हमारी डेली लाइफ में एनवायरनमेंट सिर्फ लोग नहीं होते, बल्कि हमारा कमरा, हमारा मोबाइल फोन, हमारी हैबिट्स और वो सारी चीजें होती हैं जिनके बीच हम अपना समय बिताते हैं। अगर आपका फोन हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्शन दे रहा है, अगर आपका वर्क स्पेस मेसी है, अगर आपके आसपास नेगेटिव बातें करने वाले लोग हैं, तो डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए किताब कहती है कि विल पावर से ज्यादा जरूरी है अपने एनवायरनमेंट को स्मार्ट बनाना। एक स्टूडेंट की कहानी इमेजिन कीजिए जो हर दिन पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कमरे में टीवी चल रहा होता है, फोन नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और दोस्त लगातार बाहर बुलाते रहते हैं। धीरे धीरे उसका फोकस टूट जाता है और फिर वो खुद को ब्लेम करने लगता है। लेकिन जब वही स्टूडेंट अपने कमरे को क्लीन रखता है, फोन को दूर रखता है और ऐसे लोगों के साथ समय बिताता है जो पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं, तब उसकी प्रोडक्टिविटी अचानक बढ़ जाती है। बदला सिर्फ इंसान नहीं था, बदला उसका एनवायरनमेंट था। ये किताब हमें सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ मेहनत का गेम नहीं है, बल्कि सराउंडिंग्स का भी गेम है। अगर आप अपने सपनों के हिसाब से एनवायरनमेंट बना लेते हैं, तो डिसिप्लिन नेचुरल लगने लगता है। आपको हर दिन खुद से लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि आपका माहौल ही आपको सही दिशा में पुश करने लगता है। लाइफ में कई बार हम सोचते हैं कि मैं स्ट्रांग बनूंगा तब बदलूंगा, लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने आसपास की चीजों को बदलना शुरू करते हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट क्वाइटली हमारी हैबिट्स, इमोशंस और फ्यूचर को कंट्रोल करता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा स्ट्रगल के आगे बढ़ते चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी वही रह जाते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ खुद को बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपने एनवायरनमेंट को बदलना शुरू कीजिए। क्योंकि जब सराउंडिंग्स बदलती हैं, तब धीरे धीरे इंसान की पूरी डेस्टिनी भी बदलने लगती है। चैप्टर 5, आइडेंटिटी बदलो, लाइफ बदल जाएगी। कभी कभी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से होती है। हम हर दिन खुद से प्रॉमिसेस करते हैं, कल से मैं बदल जाऊंगा, कल से मेहनत शुरू करूंगा, कल से डिसिप्लिन बनूंगा।
लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी हैबिट्स, वही एक्सक्यूजेस और वही फ्रस्ट्रेशन फिर से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। धीरे धीरे इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो सक्सेस डिजर्व ही नहीं करता। लेकिन एक बहुत पावरफुल बात सिखाती है, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। सोचिए, अगर कोई इंसान खुद को अंदर से ही वीक मानता है तो चाहे वो कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख ले, कितनी भी बुक्स पढ़ ले, उसका बिहेवियर ज्यादा दिनों तक नहीं बदल सकता। क्योंकि इंसान हमेशा वही एक्शंस लेता है जो उसकी आइडेंटिटी से मैच करते हैं। अगर कोई खुद को लेजी मानता है तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली ऐसे रीजंस ढूंढेगा जिससे वो काम अवॉइड कर सके। लेकिन जिस दिन वही इंसान खुद से कहना शुरू कर देता है, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं कंसिस्टेंसी वाला इंसान हूं, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है। ये आइडिया सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डीप है। इमेजिन कीजिए एक लड़का जो बचपन से एवरेज स्टूडेंट रहा। हर टीचर ने उसे यही कहा कि तुम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। धीरे धीरे उसने भी यही मान लिया। उसने अपनी आइडेंटिटी बना ली कि वो एवरेज है। फिर चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसका माइंड उसे बार बार उसी पुराने वर्जन में वापस खींच लेता था। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो खुद को अलग तरीके से देखेगा। उसने मार्क्स से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी पर काम करना शुरू किया। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं लर्नर हूं, मैं इंप्रूव करने वाला इंसान हूं। और धीरे धीरे उसकी हैबिट्स बदलने लगी। वही इंसान जो पहले हार मान लेता था, अब डेली थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने लगा। किताब हमें समझाती है कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब तक इंसान खुद को बदलने लायक नहीं मानता, तब तक कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ गोल्स सेट नहीं करते, वो अपनी नई आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। वो खुद को विनर की तरह देखना शुरू करते हैं, इवन जब रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते। सबसे इमोशनल बात यह है कि कई बार हम अपने पास्ट मिस्टेक्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर कभी हम फेल हुए तो हम खुद को फेलियर मान लेते हैं। अगर कभी किसी ने हमें इंसल्ट किया तो हम खुद को वीक समझने लगते हैं। लेकिन ये बुक सिखाती है कि आपका पास्ट आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। आप हर दिन खुद का नया वर्जन बना सकते हैं। जब इंसान अपनी आइडेंटिटी बदलता है तो उसकी हैबिट्स अपने आप बदलने लगती है। फिर डिसिप्लिन बर्डन नहीं लगता, मेहनत पनिशमेंट नहीं लगती और कंसिस्टेंसी स्ट्रगल नहीं लगती। क्योंकि अब वो काम मजबूरी से नहीं, बल्कि अपनी नई पहचान के हिसाब से कर रहा होता है। लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप मिरर में देखकर खुद से कहते हैं, मैं बदल सकता हूं, मैं उस इंसान में बदल रहा हूं जो अपने ड्रीम्स डिजर्व करता है। और शायद यही इस पूरी बुक का सबसे पावरफुल मैसेज है कि सक्सेस सिर्फ एक्शंस का खेल नहीं है। सक्सेस उस आइडेंटिटी का रिजल्ट है जिसे आप हर दिन अपने अंदर क्रिएट करते हैं। चैप्टर 6, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। कभी कभी लाइफ में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं होता, फिर भी वो सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हुए भी धीरे धीरे भीड़ में खो जाते हैं। ये देखकर अक्सर मन में एक सवाल आता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या टैलेंट सच में सक्सेस की गारंटी नहीं है? का सबसे इमोशनल और पावरफुल लेसन यही बताता है कि जिंदगी में टैलेंट नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा गेम चेंजर होती है। सोचिए एक छोटे से बच्चे के बारे में जो शुरुआत में किसी भी चीज में एवरेज था। ना वो क्लास का टॉपर था, ना स्पोर्ट्स में सबसे बेस्ट, लेकिन उसके अंदर एक आदत थी हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने की। जब बाकी लोग मोटिवेशन आने का इंतजार करते थे, वो क्वाइटली अपना काम करता रहता था। कुछ साल बाद वही एवरेज बच्चा सबको पीछे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसने टैलेंट पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर भरोसा किया। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ दिनों की मेहनत से लाइफ पूरी बदल जाए, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। सक्सेस किसी मैजिक मोमेंट से नहीं आती, बल्कि उन छोटे डेली एक्शन से बनती है
जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हर सुबह जल्दी उठना, हर दिन थोड़ा सीखना, हर दिन अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ाना, यही छोटी चीजें मिलकर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्यूचर बनाती है। किताब एक बहुत डीप बात सिखाती है। विनर्स आर नॉट ऑलवेज द मोस्ट टैलेंटेड पीपल, दे आर द पीपल हु रिफ्यूज टू स्टॉप। यही रीजन है कि कई बार एवरेज लोग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हासिल कर लेते हैं, क्योंकि जब टैलेंटेड लोग एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं, तब कंसिस्टेंट लोग क्वाइटली मेहनत कर रहे होते हैं। इमेजिन कीजिए दो लोगों को। पहला इंसान बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो सिर्फ तब काम करता है जब उसका मूड होता है। दूसरा इंसान एवरेज है, लेकिन वो हर सिंगल डे अपने ड्रीम के लिए एफर्ट देता है। शुरुआत में टैलेंटेड इंसान आगे दिखाई देगा, लेकिन कुछ महीनों बाद कंसिस्टेंसी वाला इंसान इतनी बड़ी लीड बना लेगा कि टैलेंट भी उसे कैच नहीं कर पाएगा। यही लाइफ का हिडन ट्रूथ है। इस दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई सीक्रेट शॉर्टकट नहीं होता। उनके पीछे होती है बोरिंग लेकिन पावरफुल कंसिस्टेंसी। वही कंसिस्टेंसी जो उन्हें उन दिनों में भी काम करने पर मजबूर करती है जब उनका मन नहीं करता। क्योंकि सक्सेसफुल लोग इमोशंस के हिसाब से काम नहीं करते, वो सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। बहुत बार हम फेलियर के बाद खुद को वीक समझने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारे अंदर टैलेंट की कमी है, लेकिन ये बुक हमें होप देती है। ये कहती है कि अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन आपकी छोटी प्रोग्रेस भी मैसिव सक्सेस बन जाएगी। शायद शुरुआत में कोई नोटिस ना करे, शायद लोग आपका मजाक उड़ाए, लेकिन टाइम हमेशा कंसिस्टेंट लोगों का साथ देता है। असल में कंसिस्टेंसी सिर्फ सक्सेस नहीं बनाती, ये इंसान का कैरेक्टर भी बदल देती है। ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। जब आप रोज खुद से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करते हैं, तब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है, और एक दिन वही कॉन्फिडेंस आपकी नई आइडेंटिटी बन जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप किसी और जितने टैलेंटेड नहीं हैं, तो निराश मत होइए, क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत में एडवांटेज दे सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। याद रखिए, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। हर दिन किया गया छोटा एफर्ट आपके फ्यूचर की फाउंडेशन बन रहा होता है, और शायद आज की आपकी छोटी मेहनत कल आपकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बने। चैप्टर 7, फेलियर को फीडबैक की तरह देखो। कई बार जिंदगी में ऐसा मोमेंट आता है जब हम पूरी मेहनत, पूरी उम्मीद और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी चीज की शुरुआत करते हैं, लेकिन एंड में हमें सिर्फ फेलियर मिलता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। दिल के अंदर एक अजीब सी चुप्पी भर जाती है। हम लोगों से कम और खुद से ज्यादा हारने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, और फिर एक दिन हम अपने सपनों से ही दूर भागने लगते हैं। लेकिन एक बहुत पावरफुल बात सिखाती है, फेलियर आपको रोकने नहीं आता, बल्कि आपको सही रास्ता दिखाने आता है। दुनिया के ज्यादातर लोग फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर वो एक बार हार गए तो खुद को लूजर समझने लगते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग फेलियर को फीडबैक की तरह देखते हैं। वो समझते हैं कि हर गलती एक सिग्नल है जो उन्हें बता रही है कि सिस्टम में कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, तो क्या वो पहली बार में परफेक्टली चल पाता है? नहीं, वो बार बार गिरता है, चोट लगती है, लोग हंसते भी हैं, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में फेलियर का मतलब एंड नहीं होता। उसके लिए हर गिरना सिर्फ लर्निंग प्रोसेस होता है, और शायद यही माइंडसेट बड़े होने के बाद हम खो देते हैं। किताब हमें यह समझाती है कि जिंदगी में फेलियर्स इसलिए पेनफुल लगते हैं क्योंकि हम रिजल्ट से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। अगर बिजनेस फेल हुआ तो हम खुद को फेलियर मान लेते हैं। अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो हमें लगता है कि हमारी वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन रियलिटी यह है कि फेलियर सिर्फ एक इवेंट है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। इमेजिन कीजिए, एक आदमी बार बार जिम ज्वाइन करता है, हर बार कुछ दिनों बाद छोड़ देता है। वो खुद को वीक और लेजी समझने लगता है, लेकिन एक दिन उसे समझ आता है कि प्रॉब्लम उसकी विल पावर नहीं, उसका सिस्टम है। उसका रूटीन गलत था, उसका एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा था,
और उसने प्रोसेस को बोरिंग बना दिया था। जैसे ही उसने सिस्टम चेंज किया, उसकी पूरी लाइफ बदलने लगी। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल और एवरेज माइंडसेट में। ये किताब कहती है कि जब भी आप फेल हो, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इस एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया? क्योंकि हर फेलियर के अंदर एक हिडन लेसन होता है। कभी पेशेंस सीखने का, कभी बेटर प्लानिंग का, कभी कंसिस्टेंसी का। और जो इंसान इन लेसन्स को समझ लेता है, उसे कोई परमानेंटली हरा नहीं सकता। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स की लंबी कहानी छुपी होती है। ने हजारों बार एक्सपेरिमेंट फेल किए, लेकिन उन्होंने हर फेलियर को एक नया तरीका माना जो काम नहीं करता। अगर वो हार मान लेते तो शायद दुनिया अंधेरे में होती। यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। हो सकता है आज आपकी मेहनत का रिजल्ट ना मिला हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जर्नी खत्म हो गई। कभी कभी भगवान आपको सक्सेस देने से पहले मेंटली स्ट्रांग बना रहे होते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रगल के मिली हुई जीत ज्यादा समय तक टिकती नहीं। फेलियर आपको टूटने नहीं, बल्कि इवॉल्व होने के लिए आता है। वो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा करता है जो कंफर्ट कभी नहीं कर सकता। और सच तो ये है कि जिंदगी में सबसे बड़ा फेलियर हारना नहीं होता, सबसे बड़ा फेलियर कोशिश करना छोड़ देना होता है। जिस दिन आपने गिरकर उठना सीख लिया, उस दिन कोई भी मुश्किल आपको लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए, तो खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि शायद वही गिरना आपको आपकी सबसे बड़ी सक्सेस के करीब ले जा रहा हो। चैप्टर 8, लॉन्ग टर्म थिंकिंग की पावर। आज की दुनिया में हर इंसान जल्दी सक्सेस चाहता है। हम चाहते हैं कि मेहनत आज करें और रिजल्ट कल मिल जाए। सोशल मीडिया पर जब हम किसी को लग्जरी कार चलाते, फॉरेन ट्रिप्स करते या करोड़ों कमाते देखते हैं, तो हमें लगता है कि शायद उनकी जिंदगी ओवरनाइट बदल गई। लेकिन सच ये है कि हर बड़ी सक्सेस के पीछे कई सालों की इनविजिबल मेहनत छुपी होती है। यही पावरफुल ट्रूथ हमें सिखाती है। सोचिए, अगर एक किसान आज बीज बोए और अगले दिन खेत में फसल ढूंढने लगे, तो क्या उसे कुछ मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेचर भी समय लेती है। पहले बीज मिट्टी के अंदर टूटता है, फिर धीरे धीरे जड़ें बनती हैं, और उसके बाद कहीं जाकर पौधा बाहर आता है। ठीक इसी तरह हमारी मेहनत भी शुरुआत में दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर हम पेशेंस और कंसिस्टेंसी बनाए रखें, तो वही छोटी कोशिशें एक दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स बन जाती हैं। बहुत लोग लाइफ में इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता। कोई जिम ज्वाइन करता है, 10 दिन वर्कआउट करता है और फिर मिरर में बॉडी देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है। कोई नया बिजनेस शुरू करता है, कुछ महीनों तक मेहनत करता है और फिर छोड़ देता है क्योंकि प्रॉफिट नहीं आया। लेकिन सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं। वो समझते हैं कि रियल ग्रोथ हमेशा स्लो होती है। उन्हें पता होता है कि आज का छोटा एफर्ट फ्यूचर की बड़ी सक्सेस बन रहा है। किताब एक बहुत इमोशनल बात समझाती है। शॉर्ट टर्म पेन अक्सर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का रास्ता बनता है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन चूज करते हैं, तो शुरुआत में सैक्रिफाइस फील होता है। फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे होते हैं और आप अपने गोल्स पर काम कर रहे होते हैं। कई बार लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन समय के साथ वही सैक्रिफाइसेस आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाते हैं। इमेजिन कीजिए 2 लोगों को। पहला इंसान हर दिन इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागता है, देर तक सोना, टाइम वेस्ट करना, डिस्ट्रैक्शंस में खो जाना। दूसरा इंसान रोज थोड़ा थोड़ा अपने फ्यूचर पर काम करता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी ऑलमोस्ट सेम लगती है, लेकिन 5 साल बाद फर्क आसमान और जमीन जितना हो जाता है। एक रिग्रेट के साथ जी रहा होता है, जबकि दूसरा कॉन्फिडेंस और फ्रीडम के साथ अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर चुका होता है। ये बुक हमें सिखाती है कि लाइफ कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। जैसे बैंक में छोटी सेविंग्स समय के साथ बड़ी अमाउंट बन जाती है, वैसे ही डेली हैबिट्स धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी, करियर और फ्यूचर को बदल देती है। एक दिन में बदलाव महसूस नहीं होता, लेकिन सालों बाद वही स्मॉल एक्शंस आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं।
सबसे पावरफुल बात यह है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिर्फ सक्सेस नहीं देती, बल्कि इनर पीस भी देती है। जब आप समझ जाते हैं कि हर चीज को ग्रो होने में समय लगता है, तब आप कंपैरिजन करना छोड़ देते हैं। फिर आप दूसरों की स्पीड नहीं, अपनी जर्नी पर फोकस करते हैं। और यही माइंडसेट इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाता है। लाइफ में कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, ऐसा लगेगा कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन सच यही है कि रूट्स हमेशा जमीन के अंदर ग्रो होती है, दिखाई नहीं देती। इसलिए अगर आज रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत काम नहीं कर रही। शायद आपका फ्यूचर साइलेंटली तैयार हो रहा है। याद रखिए, ओवरनाइट सक्सेस सिर्फ स्टोरीज में होती है। रियल लाइफ में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो सालों तक बिना अपलॉज के मेहनत करते रहते हैं। इसलिए पेशेंस रखिए, अपने सिस्टम्स पर ट्रस्ट रखिए और हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस ही एक दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनी बनाते हैं। तो दोस्तों, हमें यही सिखाती है कि बड़ी सक्सेस किसी एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। जब आप लॉन्ग टर्म सोचने लगते हैं, तब आपकी हैबिट्स, आपका माइंडसेट और आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए आज से रिजल्ट की चिंता छोड़कर अपने सिस्टम पर भरोसा करना शुरू कीजिए, क्योंकि वही आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक लेकर जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नई सीख के साथ।